बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का न्यू टॉपिक 8.2 जो कि एनर्जी और एनर्जी फॉर्म्स के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वर्क को डिस्कस किया था, ठीक है, कि वर्क क्या होता है, ठीक है, और उसको तफसील से हमने देखा था, जिसमें हम देख चुके हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो एक अहम चीज़ें हैं जो कि वर्क के डन होने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब किसी भी जगह कोई वर्क किया जाएगा या किया जाने वाला होगा, वहाँ ये बात कंफर्म होगी कि किसी न किसी किस्म की एनर्जी, किसी न किसी किस्म की ताकत जो है वो यूज़ हो रही होगी, क्योंकि बग़ैर किसी एनर्जी के आप किसी वर्क को डन नहीं कर सकते। जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपने जिस्म वगैरह की हो या किसी मशीन वगैरह के, बहरहाल किसी भी किस्म की हो, आप एनर्जी यूज़ करेंगे। तो आगे उसी को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एनर्जी को अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। ठीक है, रसाई यूनिट एनर्जी का भी जॉल है। ठीक है, जॉल इसलिए है कि बेसिकली इसका कंसर्न जो है वो वर्क से ही है। ठीक है, तो हम इसको जो है इस एबिलिटी को भी जॉल्स में ही काउंट करते हैं, जैसा कि वर्क को हम जॉल में काउंट कर रहे थे। ठीक है, आगे जो है मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कहा है। ठीक है, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। मेनली अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो मेन एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो दो हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ दोनों का ही तफसीली जिक्र है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप दो लफ्ज़ों में फ़र्क समझना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेसिकली किसी भी बॉडी की मूवमेंट की वजह से होती है, यानी कोई बॉडी, इसमें ज़रूरी है काइनेटिक एनर्जी में कि बॉडी मूव कर रही है। ये आप याद रखें, जब तक बॉडी मूवमेंट में नहीं होगी, अपनी जगह को जो है वो छोड़ नहीं रही होगी, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड में उसके फ़र्क नहीं आ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाएगा तफसील से पोटेंशियल एनर्जी है नेक्स्ट। ठीक है, बल्कि हम उसको देख ही लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली उसमें जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मूवमेंट में नहीं होता, बल्कि वो रुका हुआ होता है, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। लेकिन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी रिस्टोर हुई होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये किस तरह होता है कि एक चीज़ रुकी हुई है लेकिन उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो जो चीज़ मूव कर रही है वो तो हमें पता है कि एक अंदाज़ा है हमें कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी रखती है, तो वो जाहिर है हमें अंदाज़ा है कि जब वो किसी चीज़ से लगेगी तो वो उस एनर्जी को जो है यूटिलाइज करेगी। ठीक है, वहाँ उस चीज़ को जो है वो समझ में आएगा कि भाई कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर किसी चीज़ से टकराती है तो वह नुकसान या फ़ायदा देगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो कैसे होता है तो उसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपने समझना ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी चीज़ की मूवमेंट, मोशन की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से होती है। वो चीज़ ऐसी पोजीशन में होती है कि अपने अंदर एक एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी है रखती है। ठीक है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जो है डेफिनेशन दी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, कोई बॉडी है उसके अंदर एक एनर्जी है जो कि उसके मोशन की वजह से है, तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की ही फॉर्म है, लिहाजा उसका एसआई यूनिट भी जो है वो जॉल है। ठीक है, आगे इसकी मजीद डिफिनेशन की, इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉडी रेस्ट में है, उसको उसकी एक खास वेलोसिटी तक लेकर आने के लिए जो वर्क रिक्वायर होता है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। ठीक है, A moving body maintains its kinetic energy। जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है उसके अंदर एक खास काइनेटिक एनर्जी होती है, unless its speed changes,
यहाँ तक कि उसकी स्पीड चेंज हो जाए, या तो वो रेस्ट की हालत में आ जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, या ये कि उसकी स्पीड मज़ीद बढ़ जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने इसका फॉर्मूला दिया है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी K=1/2 mv², ये आपने जो है याद रखना है। ठीक है, ये पिक्चर से भी इसकी मज़ीद वजाहत कर दी है कि एक ऑब्जेक्ट को जो है मूव कराया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये काइनेटिक एनर्जी ख़ास किस्म की रख रहा था। ठीक है, आगे मज़ीद वजाहत की है कि हमें जैसा कि पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है किसी भी चीज़ की, तो लिहाजा वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। ये हमें यहाँ फार्मूले पे भी नज़र आ रहा है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास पे डिपेंड करती है, और हमें पता है कि मास और वेलोसिटी दोनों न्यूमरेटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पर या वॉल्यूम के स्क्वायर पर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। मीन्स कि जितना मास बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द मास द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, जितना आप मास बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरी जिस चीज़ पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, वो स्पीड पर करती है या वेलोसिटी पर करती है। ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, जितना आप स्पीड को बढ़ाएंगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी। यहाँ मजीद मिसालें दी हैं, सेलिंग बोट, मूविंग एयर, ड्राइविंग कार, रनिंग एंड वॉकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीज़ें चूँकि मूवमेंट में है, लिहाजा ये सब की सब जो है अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है, इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है ज़रा आसान है समझना कि उसके अंदर एनर्जी किस तरह होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी आसानी से नज़र नहीं आती। ठीक है, डेफिनेशन में इन्होंने बताया, द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? द एनर्जी दैट बॉडी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अपनी पोजीशन की वजह से रखती है, अपनी शेप की वजह से, या सिस्टम की किसी स्टेट की वजह से। सिस्टम में एक ऐसे स्टेट पर होती है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। कैसे? आगे हम मिसालें देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने याद रखना है, ये मेन बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं पोटेंशियल एनर्जी की। एक ये, ठीक है, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और उसके साथ साथ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स में। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। ठीक है, नाउ कैसे? ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, इलास्टिसिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, ठीक है, एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी हम देख लेंगे कि कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आगे दिए, अ बॉडी रेज टू हाइट h अबव द ग्राउंड हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या इन्होंने शायद डायग्राम भी आई थिंक दिए जी, ये ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे थी, रुकी हुई थी, ज़मीन पर थी, इसके अंदर कोई एनर्जी जो है वो सेव नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को हम एनर्जी लगाकर जो है फोर्स लगाकर इसको एक हाइट तक लेके चले गए। ठीक है, अब ये ग्राउंड के लेवल से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, रुकी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी रिस्टोर है। उसकी निशानी ये है कि जैसे ही हम इस चीज़ को यहाँ, इस चीज़ को जिस वजह से भी हमने इसको यहाँ रोक के रखा हुआ है, इसको जब हम छोड़ेंगे उस वजह को, तो ये सीधी ज़मीन पर आएगी, और ज़मीन पर जो भी चीज़ होगी उसको किसी न किस्म का नुकसान या फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक है, अगर इसके नीचे इंसान है तो उसको उस पर जो है फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, इट मीन्स जब वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कोई ना कोई वर्क डन कर रही है, तो इट मीन्स इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। गो कि ये रुकी हुई है। ठीक है, ये रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है नीचे, जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, छोड़ेंगे इसको, तो ये नीचे आकर
कोई ना कोई नुकसान या फ़ायदा हमें देगी। इट मीन्स कि इसने जो है वो एक एनर्जी रिस्टोर की हुई है। कैसे की है ये हम अभी बात करते हैं। इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी की इन्होंने यहाँ क्या एग्जांपल दिए। इलास्टिसिटी की एग्जांपल इन्होंने ये स्प्रिंग दिए, ठीक है। एक स्प्रिंग है जो कि मीन पोजीशन पे होती है, ठीक है, आम हालत में होती है। अगर हम इसको खींच के इसको मज़ीद ऊपर करें, ठीक है, और पकड़ लें हम इसको, तो ये एक ऐसी पोजीशन पे होती है कि अपने अंदर एनर्जी इस तरह ली हुई थी कि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे नीचे वाले हाथ को नुकसान दे, ठीक है। इट मीन्स कि इसने अपने अंदर एक एनर्जी जो है वो लगाई हुई है। इसी तरह ये स्प्रिंग है, इसको हमने मज़ीद दबा दिया है, ठीक है। मज़ीद दबाने से क्या हुआ कि इसने एनर्जी रिस्टोर कर ली है। एनर्जी रिस्टोर इसलिए हमें पता चल रहा है क्योंकि अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर झटके से ऊपर उठेगी। इट मीन्स ये ऐसी पोजीशन पर है कि इसने अपने अंदर एक एनर्जी रिस्टोर की हुई है। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये कोई ना कोई वर्क डन करेगी, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और यहाँ इलास्टिक फोर्स की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि किसी भी चीज़ पर एक फोर्स लग रही होती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो इस बॉडी को नीचे की तरफ पुल कर रही है। हम उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं और एक चीज़ को उस फोर्स के अगेंस्ट हम लेकर जाते हैं एक पोजीशन पर, जिसकी वजह से उस चीज़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। यही मिसाल, यही एग्जांपल यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, स्प्रिंग के लिए, ठीक है। स्प्रिंग में जो इलास्टिक फोर्स है, जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसके अंदर एक इलास्टिक फोर्स लग रही होती है, इलास्टिक फोर्स लग रही होती है जो उसके नीचे की तरफ वापस खींचती है, ठीक है। और हमने उसको रोक लिया होता है और हम उसके अगेंस्ट उस कहना चाहिए कि स्प्रिंग को लेकर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस स्प्रिंग के अंदर जो है वो एक एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से आ रही है, आ जाती है। इसी तरह इस स्प्रिंग में अगर हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है जो इस स्प्रिंग को इधर और इधर लेकर जा रही होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फोर्स उसके अगेंस्ट लगाते हैं, उस फोर्स के, उस इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट लगाते हैं, और उस स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो स्प्रिंग जो है वो दब जाती है और एक ऐसी पोजीशन पे आ जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन एग्जांपल्स थी पोटेंशियल एनर्जी की। इसके अलावा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल इन्होंने दी है कि दरख्त एक ऐसी पोजीशन पे होता है कि उसके अंदर सनलाइट की वजह से एनर्जी रिस्टोर हो रही होती है, और वो केमिकल के तौर पर उसके फलों में, उसके फूलों में, उसके अंदर जो है वो रिस्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल्स दिया, बॉडी रेज्ड टू अ हाइट h above the ground has gravitational potential energy, I stretch a spring has elastic potential energy, ये हमने पूरी ऊपर बात कर ली, due to its stretched position, ठीक है। और third, the energy stored in the plants that we eat is chemical potential energy। पोटेंशियल एनर्जी भी चूंकि एनर्जी है, लिहाजा इसका SI यूनिट भी जूल है, ठीक है। इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन लिफ्टिंग इट टू अ हाइट h। तो इसकी मजीद डेफिनेशन बता दी कि वर्क डन स्टोर्ड इन अ बॉडी इन लिफ्टिंग टू इट टू हाइट h, ठीक है, हाइट h तक, जिसको कि जो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है इसमें, जिसका हमने h से डिनोट किया, इस तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ है, वो जो रिस्टोर हुआ है उसके अंदर, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस ओनली व्हेन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू ग्राउंड चेंजेस, ठीक है। ग्राउंड के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो रिस्टोर होती है, ठीक है। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला दे दिया, PE = mgh। के का आपका जो है ऊपर फार्मूला दिया था 1/2 mv², ठीक है। और PE जो ग्रेविटेशनल है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला mgh दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर स्प्रिंग की, यानी जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, उसको हम
करना चाहें उसको इन्होंने यहाँ शायद दिया नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 kx², ठीक है। इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें जो है k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि स्प्रिंग के अंदर हुई है। जो अगर हम ऊपर देखें, ठीक है, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है ये इस पोजीशन पे थी, तो इसको हम अगर इसको हम ये इतनी पोजीशन पे थी, ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है, ये इतनी पोजीशन पे थी, ठीक है, तो और इसको खींचकर अगर हम इस पोजीशन तक ले गए तो ये जो चेंजिंग आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये x है, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1/2 kx², ठीक है, जहाँ ये k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो डेल्टा है, यानी ये कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जितनी चेंज हुई है इसकी पोजीशन, ये उसका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ उसका फार्मूला नहीं दिया है, बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे डेरिवेशन दी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो अगर हम उसको डिराइव करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो असल में है वर्क डन, और वर्क का फार्मूला हमें पता है कि FD है, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स एंड D इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ जो फोर्स इस्तेमाल हो रही होती है वो होता है वेट, ठीक है। और वेट जो है आपको पता है कि वेट का फार्मूला जो है वो mg है, और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है वो हाइट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि F जो है वो असल में वेट है और वेट का फार्मूला mg है, तो F जो है वो आपका चेंज हो जाएगा mg से, ठीक है। और जो D है, D असल में यहाँ हाइट है जो ऊपर गई है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगी h से। तो आप ये डेरिवेशन इस तरह आराम से पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी जो कि PE इज इक्वल टू mgh है, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।